यूनान के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में 10 पाकिस्तानी जान से गए, 50 का पता न चल सका। 28 अफराद का ताल्लुक हुई रट्टा के गांव बंदली से है। लापता होने वालों में एक ही ख़ानदान के 12 अफराद शामिल। सियालकोट के 4 नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। एक नौजवान के वालिद ने बताया, लीबिया और इटली के जहाज़ के सफ़र के लिए एजेंट को 23 लाख रुपए दिए। तारकीन वतन से भरी कश्ती बुध को यूनान के साहिल के करीब डूब गई थी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 100 बच्चों समेत 750 से ज़्यादा अफराद कश्ती में सवार थे। हादसे में 104 अफराद को बचा लिया गया। 79 की लाशें निकाल ली गई थीं। तकरीबन 500 अफराद अब भी लापता। यूनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ है उसमें आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली सब डिवीज़न खुई रट्टा के तकरीबन 50 के करीब लोग कमोबेश इसलिए हैं कि ये हतमी इतला नहीं है। ये यहाँ से अपने वीज़ा पर तुर्की और लिबिया मुख्तलिफ मालिक, और ये जो अभी जो शिप जो डूबा है या सैंक हुआ है ये लिबिया से उस तरफ जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से ये लोग लीगल वे से वीज़ा लेकर लिबिया या तुर्की जाते हैं और फिर वहाँ से डंकी के ज़रिए ग्रीस चले जाते हैं। कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी शौकत अली का कहना है कि हादसे का शिकार नौजवान 3-4 माह पहले बैरून मुल्क गए थे। नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने वाले एजेंट्स का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है। तमाम नौजवान रोज़गार के सिलसिले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इटली, यूनान और बरतानिया जा रहे थे। वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट बाग कोटली ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। 3 रोज़ा फेस्टिवल भी मनसूख। दूसरी जानिब यूनान कश्ती वाक़े में जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फ़िलहाल हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद और शनाख्त की तस्दीक नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर और अमला बुरसा और 78 लाशों की शनाख्त के अमल में यूनानी हुकाम के साथ राबते में है। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाला मरकजी एजेंट कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम साजिद महमूद आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने मुतअद्दिद अफराद को लीबिया भेजा है। FIA गुजरात के हवाले से किया जाएगा। मुलजिम के खिलाफ FIA गुजरात में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की गिरफ्तारी यूँ हुई कि एयरपोर्ट पर सिस्टम में शनाख्त के मरहले पर हिट हुआ। FIA ने ऑफलोड कर दिया। नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। वैसे वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है। वजीर आजम साहब ने खुद अपने आंखों से वो तबाही देखा है। मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। बिलावल की वजीर आजम को वार्निंग, कहा वादा निभाओ वरना बजट भूल जाओ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और उनकी मुआशी टीम पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा वजीर आजम ने कहा कुछ, बजट में कुछ और सामने आया। मुल्क इसका मुताहमिल नहीं हो सकता। वजीर आजम अपनी टीम में शामिल उन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट हैं। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, उन्होंने खुद सैलाब की तबाही देखी। वो सैलाब मुतासिरीन से किए वादे पूरे करें। हम आवाम का ख्याल रखते हैं जबकि दूसरी जमातें मखसूस अफराद का ख्याल रखती हैं। कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों को भी तैयार रहने का मशवरा। इलेक्शन की तैयारी करें, नवाज शरीफ ने कारकुनों को हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद कहते हैं कारकुनों ने बड़ी साबित कदमी के साथ जुल्म जबर के दौर का सामना किया। जमहूरियत के लिए पार्टी कायदीन के साथ साथ कारकुनों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। आम इंतखाबात की तैयारी की जाए, पार्टी का पैगाम मुल्क भर में आम किया जाए।
जज साहिबान जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक एहतसाब जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। वहाँ पे वो ख़ुद एहतसाबी करते हैं। अगर हम इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखें तो फिर बाकी इदारों में भी फिर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। यहाँ पे जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तकरीबन एक डोरमेंट सी चीज़ हो गई है और वो बिल्कुल उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी जज अगर वो मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकब पाया जाए तो फिर भी उसको उसके मनसब से हटाया जा सकता है और उसके जितने भी पर्क्स वगैरह हैं सारे वो ख़त्म किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। माजी में कई जजेस ने आराम से कह दिया कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस तरह जज साहिबान को तमाम मराद बदस्तूर मिलती रहीं। जज रिटायर भी हो जाएं तब भी उनके खिलाफ केस चल सकता है, प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिटायर हुए या नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। लाहौर के एक जज के बारे में संगीन इल्ज़ाम सामने आए हैं। उन जज के सिर्फ सफरी अखराजात ही 6 करोड़ रुपए के हैं। कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स भी आई। मर्जी का बेंच बनाकर ऑडियो लीक्स कमीशन को भी फारिग किया गया। इदारे में कुछ लोग हैं जो लग रहा है कि सब कंट्रोल कर रहे हैं। ये आज बात हो रही है कि जी ये 9 मई को ये सारा कुछ हुआ, तो भाई ये 9 मई को नहीं हुआ, ये 2014 में क्या उस वक्त थानों पे हमले करके इमरान खान ने खुद अपने बंदों को जबरदस्ती नहीं छुड़ाया, उसकी वीडियोस मौजूद है। सानिया 9 मई को नहीं हुआ, 2014 में इदारों पर हमले करवाकर इसकी बुनियाद रखी गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, सवाल उठाया कि क्या उस वक्त एक लीडर ने IG और दीगर अफसरान को नाम लेकर धमकियां नहीं दी कि अपने हाथों से फांसी दूंगा? क्या उस वक्त बिल नहीं जलाए गए? सिविल नाफरमानी अगर ये नहीं तो और क्या है? हर किसी को चोर डाकू करार दिया गया। नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया। 1 पेज का बेपनाह इख्तियार भी था, तो क्या साबित कर सके? वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि चीन से $30 करोड़ 3-4 दिन में आ जाएंगे। बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने बताया कि शेल पाकिस्तान अपने एक और इन्वेस्टर को शेयर बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान में बिजनेस बंद नहीं कर रहा, ना ही शेयर बेचकर बैरून मुल्क रकम ले जा रहे हैं। शेल कंपनी जो भी फैसला करेगी वो हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। ना कोई कारोबार बंद हो रहा है, ना कोई बेरोजगार हो रहा है। समंदरी तूफान खत्म होने के बाद साहिली इलाकों के मकीनों ने कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। कहीं दोबारा आशियाने की तामीर तो कहीं बचा कुचा सामान उसकी तलाश की जा रही है। कहीं कीचड़ और गंदगी में रास्ते की तलाश तो कहीं खाना बनाने का इम्तिहान। शाहबंदर की क्रीक्स में लंगर अंदाज कश्तियों को माहीगीर वापस पानी में उतारने में मसरूफ़। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए सर्वे किया जाएगा। ज़िला बदीन की साहिली पट्टी में 200 से ज़ायद छोटी बड़ी बस्तियों में बिजली की फराहमी 5 दिन बाद भी बहाल ना हो सकी। एसको हुकाम कहते हैं कि तूफ़ानी हवाओं से गिरने वाले बिजली के खंभों की मरम्मत जारी है। सहराए थर में वक्फे से बारिश जारी। 3 रोज़ के दौरान होने वाली बारिश में थर पारकर शहर, इस्लामकोट, डीपलो और मिट्टी में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन गया। समंदरी तूफान और बारिशों का खतरा टलने के बाद कराची गर्मी की लपेट में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की जा रही है। शहर में समंदरी हवाएं आज से चलने का इम्कान। बुलंद लहरों के बायस बड़ी तादाद में सीपियां चाइना पोर्ट साहिल पर आ गईं। WWF के मुताबिक साहिल पर आने वाली सीपियां फैन शेल्बी कहलाती हैं, जो जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक को बरामद की जाती हैं। रोटी 15 रुपए की हो गई है, लेकिन हमने रोटी तो नहीं खानी, चिकन भी खाना है, दालें भी खानी और सब्ज़ी घी वगैरह वो भी गवर्नमेंट को के सस्ती चाहिए। ज़रूरियाती एशिया सब कुछ सस्ती हो तो हमें इसमें कुछ बेहतरी मिले। पेट्रोल है, बिजली है,
घी है, दालें है, चने वगैरह, ये सब सस्ती की जाए। महंगाई इतनी हो गई, अगर ये सस्ती की है तो बाकी चीज़ें भी तो सस्ती करें ना। गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, थोड़ा सा आटा कम हुआ है, पहले 26-27 रुपये का थैला था, थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए रोटी 15 रुपये कर दी है। लाहौर में सादा रोटी और नान की कीमतों में कमी, आवाम का दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 100 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 5 रुपये कमी के बाद 15 रुपये और सादा नान की कीमत 30 से कम होकर 25 रुपये पर आ गई। रोगनी नान 30 रुपये कमी के बाद 70 से 40 रुपये का हो गया। नान रोटी की कीमत गंदुम की फी मन नर्ख में 1000 रुपये की कमी के बाद की गई। फी मन गंदुम पहले 5400 रुपये में दस्तयाब थी, जो अब 4400 रुपये मन मिल रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में TLP रहनुमा ने कहा, मामलात को खुशउस्लूबी से हल करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने TLP के जायज़ मुतालबात पर पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि TLP और हुकूमत के दरमियान मामलात खुशउस्लूबी से तय पा गए हैं। दिल से मजम्मत करता हूँ। जो लोग PTI को छोड़कर जा चुके हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं किसी के बारे में राय नहीं इसलिए देता क्योंकि किसी की क्या मजबूरी हो, मेरे लिए वह काबिल एहतराम है, मैं हमेशा उनकी इज्जत करूँगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर शहरियार आफरीदी कहते हैं कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला था, उन्होंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ANF ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। ANF के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ था। शहरियार आफरीदी ने अदालत में बयान दिया कि उनके भाई फौत हुए तो उन्हें जनाजे में नहीं जाने दिया गया। हंगामा आराई के मुकदमे में इस्लामाबाद की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। अदालत का आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। फवाद चौधरी को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी गई। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर एहलकारों के अहल खाना को धमकियां देने का इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 9 मई वाक़यात में उन पर 13 दफ़ात लगाई गई, एक भी साबित ना कर सके। उन पर मुल्तान में मन घड़त मुकदमा दर्ज किए गए, किसी तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे, ना उसके हक में हैं। 40 साल सियासत में हुब्बुल वतनी की सियासत की। करप्शन के इल्ज़ामात पर परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की सिफारिश पर मुअत्तल किया गया। मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में हैं। पंजाब असम्बली के DG पार्लिमानी अफेयर्स राय मुमताज़ बाबर भी बरतरफ। राय मुमताज़ बाबर को परवेज़ इलाही के दौर में DG पार्लिमानी अफेयर्स मुकर्रर किया गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली का दिया गया स्टाफ वापस ले लिया गया। इस स्टाफ में सिक्योरिटी एहलकार, ड्राइवर, बावर्ची समेत 60 मुलाजिम शामिल। एंटी करप्शन लाहौर की अदालत की परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत जज के रुखसत होने की वजह से ना हो सकी। 19 जून तक मुलतवी। परवेज़ इलाही पर पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की कंपनी अलबराक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अलबराक से लाहौर में काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी। गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से जानबूझकर बदला लिया गया। सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। मुल्क की तरक्की का सफ़र रोकने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अलबराक ग्रुप के वफ़द का पाकिस्तान में दीगर शोबों में भी सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहर फैसल पर पीपल्स बस मखसूस लेन पर चलेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का ऐलान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर के अहम रास्तों से बगैर रुकावट के गुजरनी चाहिए। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शहर फैसल पर पीपल्स बस सर्विस
इसके लिए मखसूस लेन बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों में पेट की बीमारी फैलने लगी। खैबर टीचिंग, लेडी रेडिंग और हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में यौमिया 600 से ज़ायद बच्चों को लाया जा रहा है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे भर में 2000 से ज़ायद बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक मज़ाफ़ाती इलाकों से है। माहिरीन सेहत का गर्मी के मौसम में मुतवाज़िन ग़िज़ा, साफ़ पानी और जूसेस के इस्तेमाल पर जोर। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाला जेल पहुंच गया। पहली बीवी की शिकायत पर बावलपुर की फैमिली कोर्ट ने चौधरी न्याज को 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर 2 साल कैद काटना होगी। खैबर के इलाके मेरी खेल में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की खातून टीचर को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून टीचर शौहर और बच्चों के हमरा 2 माह से रिहाइश पजीर थी। मकतूला का शौहर और बच्चे गायब हैं, तलाश जारी। सक्खर के इलाके गुलशन इकबाल में 2 बच्चे कार में दम घुटने से जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक घर में खैरात दी जा रही थी। इस दौरान बच्चे कार में जाकर बैठ गए। घर वाले बच्चों को तलाश करते रहे। 2 घंटे बाद कार में मुर्दा हालत में मिले। जाँ बहक होने वालों में 4 साल की अलीशा और 2 साल का रजा कुरैशी शामिल। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस आपस में लड़ पड़ी। थाना बोंग के SHO के मुबैना हतकामेज रवैये के खिलाफ एहलकारों का एहतजाज। ड्यूटी से इनकार, IG से नोटिस लेने का मुतालबा। सानिया 9 मई में शरपसंदी के वाक़यात में मुलव्वस गिरफ्तार PTI कारकुनों ने एतराफ़ किया कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से 1 रोज़ कबल ज़मान पाक में इजलास में इंतशार का मंसूबा बनाया गया। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने जिन्ना हाउस जाने की हिदायत दी। कराची में जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो। बड़ी तादाद में तलबा और शहरियों की शिरकत। एक्सपो में तलबा और तालिबात को बैरून ममालिक तालीम और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ आगाही दी जा रही है। अगले माह श्रीलंका में होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। शाहनवाज दहानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, कामरान गुलाम और मोहम्मद जाहिद ड्रॉप। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी मैच के सनसनीखेज मुकाबले में फैसलाबाद की टीम ने नारोवाल को शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए। फैसलाबाद की फातेह कबड्डी टीम ने 5 लाख इनाम जीत लिया। खिड़कियां तोड़ी होंगी, बल्ले तोड़े होंगे, इसी लड़की का दिल भी तोड़ा है कभी। क्या सोहेल बड़ाइश निकला है आपके अंदर। बल्ले तोड़े होंगे। हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन हमारे दिल काफी टूटे हैं। गम का म्यूजिक लगाना बेटा इस बात। और PSL और दूसरी लीग्स में बुनियादी फर्क क्या है? बेहतर विकेटकीपर कौन, मोइन खान या राशिद लतीफ? खिड़कियां बल्ले तोड़े, क्या किसी लड़की का दिल भी तोड़ा? मिलिए आजम खान से आज हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।